अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अलीशा रब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। तो आज हम बात करेंगे उस बकाया किस्से के बारे में जो चार मीनार में मौजूद है। हैदराबाद न सिर्फ अपनी बोली में कमाल रखता है बल्कि राज और बिरयानी में भी रखता है। हमने चार मीनार का किस्सा अधूरा जाना, अब हम उसके बारे में मौजूद मंदिर और मस्जिद के बारे में भी जानेंगे जो शायद आपने कहीं ही सुना होगा। तो गौर करते हैं इस प्रोग्राम पे। करीब 48 मीटर ऊंची इस शानदार तारीखी यादगार के पास एक अजीम मस्जिद बनी हुई है जो कि मक्का मस्जिद के नाम से जानी जाती है। मौरखीन के मुताबिक जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह की राजधानी गोलकुंडा में हैजा ख़त्म हो गया था, तब उसने चार मीनार को एक मस्जिद के बतौर तामीर किया था जहां लोग आकर सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करते थे और अमन चैन की दुआ मांगते थे। इस चार मंजिला तारीखी यादगार के सबसे ऊपरी हिस्से में मगरिब की तरफ ये मस्जिद बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए कुतुब शाही राज घराने के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थर इस्लाम के मुबारक मकाम मक्का से मंगवाए थे। वहीं इन्हीं पत्थरों से इस यादगार की मेन मस्जिद के मरकजी चाप का भी तामीरात कराया गया था, जिसे बाद में मक्का मस्जिद के नाम से पहचाना जाने लगा। ये मस्जिद हैदराबाद के सबसे कदीम और मशहूर मस्जिदों में से एक है, जहाँ आज भी जुमे की नमाज अदा करने के लिए मुसलमानों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। वहीं इस मुरब्बे शक्ल की बनावट के खूबसूरती की वजह से इसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से सयाह आते हैं। चार मीनार में न सिर्फ मस्जिद है बल्कि मंदिर भी है। ये एक इत्तेहाद की अलामत है। और अब हम जानेंगे मंदिर की तामीरात के बारे में। तो देखते हैं ये खास रिपोर्टाज। इंडो मुस्लिम फन्ने तामीर में बनी इस तारीखी यादगार की वजह से ही हैदराबाद को शनाख्त मिली है। इस शाही बनावट को कुतुब शाह के दौरे हुकूमत में मदरसे और मस्जिद के तौर पर बनाया गया था। चार मीनार की छत से पूरे हैदराबाद शहर का बेहद खूबसूरत और दिलकश नज़ारा दिखाई देता है। इस अजीम इमारत के अंदर हर कोने पर एक घड़ी लगी हुई है जिसको 1889 में लगाया गया था, जो कि दूसरी इमारतों से अलग है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के जरिए बनवाई गई इस अजीम इमारत की चारों मीनारों को एक बेहद मखसूस रिंग से निशानदह किया गया है, जिसे सयाह बाहर से देख सकते हैं। कुछ मौरखियों का मुताबिक इस तारीखी किस्से की चार मीनारें इस्लाम के पहले चार खुलफा की अलामत थी। अपनी अनूठी फन्ने तामीर और मुनफरिद बनावट की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है। इस अजीम इमारत को देखने के लिए काफ़ी तादाद में सयाह पहुंचते हैं। चार मीनार में बना भाग्य लक्ष्मी का मंदिर चार मीनार का शुमार खसूसी तौर पर इस्लामी मकामात में किया जाता है, लेकिन हिंद की इस तारीखी विरसे के सबसे नीचे फर्श पर एक छोटी सी भाग्य लक्ष्मी का एक छोटा मंदिर भी बना है, जो कि काफ़ी तनाज़ात से भी जुड़ा रह चुका है। इस मंदिर के बारे में मौरखीन के अलग अलग ख्यालात हैं। कुछ की माने तो इस मंदिर की तामीर को चार मीनार के तामीर के वक्त नहीं किया गया था, जबकि कुछ मौरखीन ने ये भी जाहिर किया है कि 1957 से 1962 तक चार मीनार की ली गई तस्वीरों में ऐसा कोई भी मंदिर मौजूद ही नहीं था। हालांकि इस मंदिर के अंदर बने मंदिर के दर्शन के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। उनके नज़दीक इसकी अपनी अलग धार्मिक मान्यता है। अभी चार मीनार का किस्सा बकाया है। आप जानकर हैरत करेंगे कि अभी भी ये बकाया इसीलिए है क्योंकि हम इसको बड़ी तफसीरात से पेश कर रहे हैं। तो अगली बार हम मिलेंगे चार मीनार के हिस्सा नंबर 4 में। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।